सुंदर कांड का पाठ कैसे करें? सुंदर कांड का पाठ कैसे करें? पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर श्री राम की वंदना करके सुंदर कांड का पाठ शुरू करें। पूर्ण करने में ही ध्यान दें। पाठ खत्म होने के बाद श्री हनुमान आरती और श्री राम जी की आरती करें और पाठ में भाग लेने वाले को आरती और प्रसाद दें। गणेश जी की पूजा इस श्लोक से उच्चारण करके पूजा को शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे हाथी के समान विशाल गणेश जी, जैसे तेज सूर्य की 1000 किरायों के समान है, मेरे सभी कार्य सदैव बिना किसी बाधा के पूरा करें। इसके बाद हनुमान जी का एक श्लोक का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक करिए, जिससे हनुमान जी आपकी पूजा में आकर खड़ा हो जाए। इस श्लोक का उच्चारण इस प्रकार से करना है। अतुलित बल धामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनां गृगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजातम नमामि। मैं अतुल बल धाम को नमन करती हूँ। सोने के पहाड़ जैसा सुडौल शरीर वाला व्यक्ति जो ज्ञान के रूप में दानवों रूपी जंगलों को नष्ट कर देता है, सभी गुणों की संपदा वानर स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। इसके बाद चौपाई को प्रारंभ कीजिए। कोशिश करिए सुंदर कांड पढ़ते समय आपका पूरा ध्यान भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी में लगा रहे। जामवंत की बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोही परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान की सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह को देखना। जब लगी आवऊं सीत ही देखी होही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाही सबहु गौ माथा चलहूं हरषि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कौतिक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज किन बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हर दोहा पढ़ने के बाद इस चौपाई को जरूर पढ़िएगा। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें।
दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु श्री राम से मिलने पर वे उनका संदेश पहुंचा दे। सीता जी ने कहा, प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना तो आपकी बिरद है। उसी बिरद को याद करके हे नाथ, आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए।